दोस्तों, जीवन में सबसे कठिन समय कौन सा होता है? जब इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी उसका शरीर साथ देना बंद कर दे। जब दवा चल रही हो, इलाज चल रहा हो, लेकिन मन डर से भरा हो। जब रातें लंबी लगने लगे और दिन उम्मीद के बिना गुजरने लगे। ऐसे समय में इंसान सिर्फ डॉक्टर नहीं ढूंढता, वो सहारा ढूंढता है। वो एक ऐसी शक्ति ढूंढता है जो उसके टूटे हुए मन को संभाल सके। और लाखों भक्तों के लिए वो सहारा है खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी को लोग सिर्फ भगवान नहीं मानते, बल्कि उन्हें हारे का सहारा कहते हैं। जो हार चुका हो, जो थक चुका हो, जो दुख और पीड़ा से घिर चुका हो, श्याम बाबा उसी का हाथ पकड़ते हैं। अब सवाल यह है कि क्या खाटू श्याम जी बीमारी को सच में ठीक करते हैं? इसका उत्तर सिर्फ शरीर से नहीं, बल्कि मन, विश्वास और अनुभव से समझना होगा। बीमारी केवल शरीर की नहीं होती। कई बार इंसान शरीर से कम और मन से ज्यादा बीमार होता है। दवा शरीर को ठीक करती है, लेकिन मन को शांति, उम्मीद और जीने की ताकत चाहिए होती है। और यही वो जगह है जहां खाटू श्याम जी अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। कहा जाता है कि जब कोई भक्त सच्चे मन से बाबा को पुकारता है, तो बाबा सबसे पहले उसके मन का बोझ हल्का करते हैं। भय कम होने लगता है। अंदर एक विश्वास जन्म लेता है कि मैं अकेला नहीं हूं, बाबा मेरे साथ है। और दोस्तों, जब मन मजबूत हो जाता है, तो बीमारी से लड़ने की शक्ति भी बढ़ जाती है। बहुत से भक्तों का अनुभव है कि जब डॉक्टर जवाब दे चुके थे, जब घरवाले निराश हो चुके थे, जब दर्द असहनीय हो चुका था, तब उन्होंने बाबा श्याम को पुकारा। आंखों में आंसू थे, होठों पर सिर्फ एक नाम था, श्याम, मेरे बाबा। और धीरे धीरे परिस्थिति बदलने लगी। किसी को सही डॉक्टर मिल गया, किसी की रिपोर्ट बेहतर आने लगी, किसी की सर्जरी सफल हो गई, तो किसी को दर्द में भी अद्भुत मानसिक शांति मिलने लगी। यही तो बाबा की कृपा है। वे हमेशा चमत्कार को शोर से नहीं दिखाते। कई बार वे चुपचाप रास्ते खोलते हैं। कई बार बीमारी को तुरंत खत्म नहीं करते, बल्कि भक्त को इतनी शक्ति दे देते हैं कि वो बीमारी पर विजय पाले। खाटू श्याम जी बीमारी कैसे ठीक करते हैं? पहला तरीका है मन में विश्वास जगाकर। जब इंसान विश्वास खो देता है, तो शरीर भी कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन जब उसे लगता है कि बाबा मेरे साथ है, कुछ गलत नहीं होगा, तो उसके भीतर एक नई ऊर्जा आ जाती है। ये ऊर्जा दवा से नहीं, भक्ति से आती है। दूसरा तरीका है डर को दूर करके। बीमारी से ज्यादा इंसान को उसका डर मारता है। रिपोर्ट का डर, मौत का डर, दर्द का डर, भविष्य का डर। लेकिन जो व्यक्ति बाबा के चरणों में अपना डर रख देता है, उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। और शांत मन से इंसान इलाज भी बेहतर तरीके से ले पाता है। तीसरा तरीका है सही मार्ग दिखाकर। कई भक्त बताते हैं कि उन्हें अचानक सही डॉक्टर मिला, सही अस्पताल मिला, सही इलाज मिला, या किसी ने सही समय पर मदद कर दी। भक्त इसे संयोग नहीं मानते। वे कहते हैं ये सब बाबा श्याम की कृपा थी। चौथा तरीका है पीड़ा में सहन शक्ति देकर। हर बीमारी तुरंत खत्म नहीं होती। कुछ बीमारियां लंबी चलती हैं, लेकिन खाटू श्याम जी अपने भक्त को टूटने नहीं देते। वो भीतर से संभालते हैं। रोते हुए चेहरे पर भी धैर्य दे देते हैं। दर्द के बीच भी एक अजीब सी शांति दे देते हैं। और यही शांति इंसान को जीने की ताकत देती है। दोस्तों, श्याम बाबा की भक्ति का अर्थ सिर्फ चमत्कार मांगना नहीं है। सच्ची भक्ति का अर्थ है अपना दुख, अपना डर, अपना दर्द उनके चरणों में रख देना और विश्वास करना कि जो होगा बाबा की कृपा से अच्छा ही होगा। अगर घर में कोई बीमार है, तो आप क्या कर सकते हैं? सुबह या शाम प्रेम से बाबा का नाम ले। हारे के सहारे, खाटू श्याम हमारे, ये भाव मन में रखें। श्याम बाबा की तस्वीर के सामने दीपक जलाएं। उनसे कहें, बाबा, दर्द आप जानते हैं, कमजोरी आप जानते हैं, हमारे घर पर कृपा रखो। कई बार शब्द छोटे होते हैं, लेकिन भावना बड़ी होती है। और बाबा भावना देखते हैं, भाषा नहीं। एक बात हमेशा याद रखिए, बाबा पर विश्वास रखें, लेकिन इलाज कभी न छोड़े। डॉक्टर, दवा, जांच, अस्पताल,
ये सब भी ईश्वर द्वारा दिए गए साधन हैं। खाटू श्याम जी की कृपा कई बार डॉक्टर के हाथों से ही काम करती है, इसलिए भक्ति और इलाज दोनों साथ चलने चाहिए। यही समझदारी है, यही सच्ची श्रद्धा है। अंत में बस इतना कहना है, जब मन रोए तो बाबा को पुकारिए, जब शरीर टूटे तो बाबा पर भरोसा रखिए, जब डर सताए तो कहिए, मेरे श्याम, मैं हार गया हूं, अब आप संभाल लो।